हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी परीक्षा से संबंधित प्रमुख टिप्स यानी कि विशेष सूचना। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि पीजीटी का जो कॉल लेटर है यानी एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं कल ही। उम्मीद करता हूँ कि भाई सभी लोगों ने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। अगर नहीं डाउनलोड किया तो वहाँ आप निकाल लें, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है कि एडमिट कार्ड निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस काम को जरूर कर लें। कुछ एक चीज और निकल करके आ रही है एडमिट कार्ड को लेकर के कि बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास फोन कॉल्स और मैसेज आए कि सर एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। तो उनके लिए बता दूं कि नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है। नया वाला मतलब 2021, जिसमें कि 2002 2021 विज्ञापन संख्या ये था। और जो पुराना वाला था वो था 02 2020। तो ये वाला जो है, ये जो विज्ञापन था इसे कैंसिल कर दिया गया था, सभी को पता है। और उसके बाद में ये वाला नया विज्ञापन जारी किया गया था। तो नए विज्ञापन के आधार पर ही आपको यही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा। चलिए अब हम यहाँ पे प्रमुख जो बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि अब जो इतना कम समय बचा है, सभी को पता है कि 17 और 18 इन दो डेट्स में जो है पीजीटी की परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं। तो इतने कम समय में किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, कैसी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि एक सीट आपकी पक्की हो जाए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपके समझ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं, जो कि आपके शुरू से लेकर यानी आज से लेकर के और पेपर हॉल से बाहर निकलने तक के लिए एक जो है सफल रणनीति साबित हो सकती है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि अब सिर्फ ये पढ़ो, यानी इतने कम समय में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। इसके बाद फिर अगला जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पेपर से पहले की रणनीति। ठीक है, यानी जैसे ही आप जो है पेपर से पहले जो एग्जाम होने वाला है 17-18 में, उससे पहले की क्या रणनीति होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो अगला पॉइंट है हमारा वो है एग्जाम हॉल की रणनीति। यानी जब आप पेपर देने के लिए एंट्री कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं अंदर, तो उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं निकल करके वहां पर, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और चौथा पॉइंट है कि पेपर के बाद, जैसे ही आपका पेपर संपन्न हो जाता है, उसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें स्टूडेंट भूल जाते हैं या नहीं करते, उसकी वजह से जो है बहुत तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये कंडीशन आपके साथ ना हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट पीजीटी के जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए जरूर ये लाभकारी होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि मैंने खुद जो है यही ट्रिक अपनाता हूं अपने एग्जाम्स में। चलिए, तो पहले पॉइंट जो है कि अब हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पर बात करते हैं पहले पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब इस इतने कम समय में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपके खुद के नोट्स हैं, स्वयं के जो भी नोट्स हैं, उनका अध्ययन अब ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, जो भी आपने बुक्स हैं या फिर मान लीजिए नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने कुछ किताबों का अध्ययन किया है और निशान लगा रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी आपने पढ़ा इस तरीके से अंडरलाइन कर लेते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट होता है, या फिर जहां पे आपने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वही वही टॉपिक सिर्फ पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हर सब्जेक्ट में, आप किसी भी सब्जेक्ट से, हर सब्जेक्ट में बुक्स और उनके लेखक, यानी किताब और पुस्तक और लेखक वाला टॉपिक जरूर आता है। ठीक है, इसके लिए हमेशा मैं जब भी क्लास लेता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन, सभी स्टूडेंट को जरूर कहता हूँ कि बुक्स और लेखक वाला एक अलग से रजिस्टर बना ले और उसका डेली जो है कम से कम 30 मिनट, ज्यादा नहीं, मात्र आधा घंटे डेली उसे पढ़ें। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अभी समय है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। बुक्स वाला क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए, यह आपका प्लस पॉइंट है, ये बता दूं आपको, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट के क्वेश्चन यहाँ गलत होते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा दूसरों की अपेक्षा। चलिए, अगला जो पॉइंट है तीसरा, वो ये है
कि सभी सब्जेक्ट में सिद्धांत और जनक वाला एक टॉपिक होता है। ये वाला टॉपिक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसे भी बहुत अच्छे से करना है। और चौथा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो है कथन यानी स्टेटमेंट। जो भी कोटेशन होती हैं या स्टेटमेंट होते हैं थिंकर्स के, वो जो इम्पोर्टेंट आपने नोट की है या फिर कहीं भी आपका कलेक्शन है, उन्हें खास तौर से विशेष तौर पर आपको ये चीजें पढ़नी है। ये हमारा जो है पहला वाला पॉइंट जो है ये कंप्लीट हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जिस टाइम आपका पेपर होगा उससे पहले भी मैं सारी चीजें पहले तक भी जुड़ा हूँ। ठीक है, और जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आंसर की भी आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेंगी। और ठीक है, इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है प्री में, उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी मैं गाइड करूंगा। तो ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है कि पेपर से पहले की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भी कि अभी आपके पास समय जो भी बचा हुआ है, मुश्किल से 9 या 10 दिन का समय जो है, ठीक है, डेली का डेली, रोज का रोज एक दिन कम होता चला जा रहा है, समय बहुत कम है। ये जो रणनीति होनी चाहिए, बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा अथक प्रयास, क्योंकि इसे ही लास्ट चांस मान करके चलें अब, क्योंकि इसके बाद में फिलहाल अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, भले ही आपको मीडिया में, पेपर में, यूट्यूब में कोई कुछ भी कह रहा हो। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना हमें, इसी में ही ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सीट के लिए ही तो मेहनत करनी है। और टाइम कितना बचा है, मुश्किल से ये हमारे पास टाइम है 9 या 10 दिन का समय है। तो 10 दिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 18 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आप मर नहीं जाएंगे। बड़े शुद्ध वो क्लियर शब्दों में बोलता हूँ मैं अपने स्टूडेंट के लिए, कुछ नहीं होगा अगर आप 18 घंटे की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 18 घंटे की अगर आपने पढ़ाई अब कर ली, तो ये मान लो कि आजीवन आपकी लाइफ जो है समाज में, आप खुद में, यार दोस्तों के साथ, परिवार में, नाते रिश्तेदारी में, सब जगह जो है आपका एक अलग स्टेटस हो जाएगा, एक अलग मान सम्मान, रिस्पेक्ट, हर तरीके से। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा ग्रेड पे है, आपको सभी को पता है कि लगभग 68,000 से स्टार्टिंग है इस पोस्ट की जो सैलरी है। तो बताइए उसके लिए भाई, ऐसे नहीं कि जो है 18 घंटे आप जो है सो रहे हैं, तो इससे काम थोड़ी नहीं चलेगा। कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम आपको 14 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम। अधिकतम आप यहाँ तक इस टाइम पे सारे काम छोड़ दो, घर के हों या कुछ भी है, सब कुछ भूल करके सिर्फ किताबों के बीच में, सोना भी किताबों के बीच में है, खाना भी किताबों के बीच में, वो वाली कंडीशन कर दो, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूं, मात्र 1 केजी यानी 1 किलो जो है आपका वजन कम हो सकता है, बस वेट कम हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। मैंने करके देखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, अपने ये अनुभव बता रहा हूँ। तो अब जो समय बचा हुआ है, ये इतना कम समय, उसमें से आपको जो काम करना है वो ये है कि अभी 12 तारीख तक एक शेड्यूल तैयार कर लें आप। ठीक है, 12 अगस्त तक आपको जो है क्या करना है, 12 अगस्त तक जो भी थीम वाले क्वेश्चन है या फिर थीम है, हर सब्जेक्ट में होती है, सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद एक लेक्चरर हैं और उसी दहलीज पर खड़े हैं बनने के लिए। तो जो थीम वाले क्वेश्चन होते हैं, डीपली जिसे कहते हैं पूरा अध्ययन, वो 12 तारीख तक कर लें, पूरा निपटा लें। जितना इंपॉर्टेंट है, एक बार सिलेबस को फिर से ध्यान में रखते हुए और अपने सामने रखते हुए, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं उन्हें खास तौर से कंप्लीट कर लें। 12 तारीख तक थीम वाले टॉपिक कर लें। अब इसके बाद 12, 4, 16, 4 दिन का समय बचता है। ठीक, क्योंकि 17 तारीख में तो पेपर है, किसी का 18 में है, तो 5 दिन का टाइम बच जाएगा, इतना ही होगा। तो इस 4-5 दिन में, ये जो 4-5 दिन के समय, यहाँ सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट करना है, याद रखना, सिर्फ प्रैक्टिस सेट ओनली। उससे क्या है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसका विकास होगा। कहाँ-कहाँ गलतियां आप कर रहे हैं, आते हुए क्वेश्चन को कैसे गलत कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे सुधार होगा। इसीलिए मैं जो जब भी लाइव क्लास लेता था और हमेशा कहता हूँ कि भाई बहुत फास्ट स्पीड रखें और जो है दिमाग को बिल्कुल त्वरित गति से, तीव्र गति से एक्टिव रखें। तो ये चीज़ आप जो है अब इस तरीके से पढ़ाई करें और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। किसी भी प्रकाशन का हो
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ये जो हमारा जो है दूसरा वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ इससे पहले की रणनीति। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल की रणनीति क्या होगी, यानी कि आप एंटर कर चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं, तीसरे वाले पॉइंट को लेकर के, कि आपको कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना है दोस्तों। जो भी आपका टाइम दिया हुआ है कॉल लेटर में, 30 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि अभी टीजीटी का जो पेपर हुआ है, प्रदेश के कई सेंटर से ये स्थिति हुई है, या फिर ये सुनने में आया है कि कई सारे स्टूडेंट का पेपर छूट गया। कोई 15 मिनट जो है लेट पहुंचा है, कोई 20 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 10 मिनट, और उन्हें एंट्री नहीं दी गई है। याद रखना इस बात को, कभी ऐसा ना हो कि इतनी सारी आपने पूरे साल मेहनत की और लास्ट में मात्र 15 मिनट या 10 मिनट लेट होने की वजह से आपको पेपर देने को ना मिले। तो सभी को पता है कि होम डिस्ट्रिक्ट ही जो है सेंटर दिए गए हैं, और ऐसे में जो है मैं नहीं समझता कि भाई किसी को बहुत दूर जाना पड़ेगा, या फिर अपने जिले में सेंटर के बारे में नहीं पता होता, कोई भी बता देता है। बस ये है, समय का विशेष ध्यान रखें, मौसम भी बारिश का है, तो पहले पहुंचे। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम हॉल की रणनीति क्या। अब आपकी एंट्री हो जाती है, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कॉल लेटर में वो सब अपनी चीजें लेकर के जाएं, चाहे एडमिट कार्ड है या फिर फोटो वगैरह, जिसका नहीं है फोटो, आईडी, मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल, ये सारी चीजें जो है, आधार कार्ड और उसका एक फोटो कॉपी, ये सब लेकर के जाएं। उसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ के जाएं, हबड़ तबड़ में मत जाएं, जबरदस्त जल्दीबाजी मत करें, और ब्लैक पेन लेकर के जाएं। कोशिश करें कि रेनॉल्ड का एक ब्लैक पेन आता है मोटी निब वाला, वो वाला लेके जाए। उससे क्या है, मान लीजिए ये सर्किल है, गोला है, उसमें ये आपको समय बचाएगा वो वाला पेन। ऐसे पतली निब का है तो हम ऐसे ऐसे भरते रहते हैं, उसे बहुत टाइम लगता है। और वो जो होता है मोटी निब वाला पेन, उसमें क्या है, 2 बार ऐसे हमने घुमा दिया, तुरंत बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज विशेष ध्यान रखें। इससे मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, बाकी पता सब कुछ है आपको, ताकि आपका समय बच जाए। इसे ही कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपको ओएमआर सीट मिल जाती है। वहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी आपका रोल नंबर वगैरह है, इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स होती है, वो बहुत अच्छे से भरें। नहीं पता तो जो इन्विजिलेटर होते हैं, कक्ष परीक्षक होते हैं, ठीक है, उनसे जाकर के आप मिल लें या उन्हें बुला लें। उनकी ड्यूटी लगी होती है, वो इसी काम के लिए है, आपकी सुविधा के लिए ही वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी है। आप बिल्कुल अपने आपको नहीं जाना, अपने पास बुलाइए, आवाज़ दे करके वो आएँगे और एक-एक पॉइंट पूछ करके भरें, गलती मत करें। ये उन लोगों के लिए खास तौर से बता रहा हूँ, जो नए अभ्यर्थी हैं या फिर जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि टीजीटी के एग्ज़ाम में ये वाली कंडीशन भी सुनने में आई है। तो ऐसा मत करना, क्योंकि बाद में जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, बड़ा दुख होता है, पैसे भी खर्च होते हैं और टाइम भी। और जरूरी नहीं कि कोर्ट जो है आपके फेवर में ही डिसीजन दे। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। बिल्कुल कूल माइंड, कूल तरीके से, होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सौम्य तरीके से आपको वहां पर एंट्री करना है, होपलेस नहीं होना, किसी तरीके से नर्वस नहीं होना, ये मान के वहां पर बैठना है कि मुझे सब कुछ पता है और मेरा सिलेक्शन पक्का है। बस अपना कॉन्फिडेंस जो है उसे डाउन मत होने देना बिल्कुल भी। आपने ये सब फिल कर दिया, सारी जो ओएमआर सीट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं, पेपर आपको मिल चुका है, पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए वो चीज बताएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है, जानकारी मेरी अच्छी होती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते। चलिए, बात करते हैं कि आपने पेपर ओपन कर लिया, अब सॉल्व करते हैं। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, जिस समय पेपर सॉल्व करते हैं वो 2 तरीके से किए जाते हैं, और 2 तरीके के लोग होते हैं। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से। पहले तो ये है कि जो एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, मान लीजिए इसका उसने आंसर लगाया ए, इसके बाद में तुरंत ये वाला जो ए वाला है, ये क्या करता है कि जैसे ही उसने अपना आंसर लगा लिया, ये तुरंत जो है आंसर सीट में, यानी ओएमआर सीट में गोला को काला करता है, इस तरीके से। दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं स्टूडेंट, वो ये है कि क्वेश्चन है, उसने अपना आंसर ए दिया, मतलब वहीं पे
बुकलेट में लगा लिया ए, दूसरे क्वेश्चन का सी, इस तरीके से अपना टिक करता हुआ चला जा रहा है। और जब टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए जब 30 मिनट बचते हैं समय समाप्त होने में, यानी 30 मिनट पहले ही वो एकदम से गोला, सारे गोला को जो इस तरीके से वो ब्लैक कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें ठीक है अपने अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन एक चीज बता दूं कि ये जो पहले वाले स्टूडेंट है यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा आपको। क्यों? सभी को पता है भाई इंटर कॉलेज की स्थिति यूपी की, कि वहां पर जो है बेंचेस जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी, यानी पतली। ऐसे में जो है यहाँ पर आपकी ओएमआर सीट रखी है, यहाँ पर आपका बुकलेट, आपकी बुकलेट रखी हुई है, और इतनी ही जगह में आपकी बाकी अन्य सामग्री, कॉल लेटर है, पेन पेन वगैरह है, आधार कार्ड है, जो भी है वो। तो ऐसे में क्या है, इसे अगर खोलते हैं तो इसे इधर को खिसकाना पड़ेगा, इस तरह बार बार ये क्रिया करनी पड़ती है। और यहाँ पे क्या है, एक बार उसने सारे निशान लगा लिए और उसके बाद में फिर क्या करता है कि सारा सामान एक तरफ रख के और बस एक हाथ में जो है बुकलेट लेकर के और दूसरी साइड में जो है ओएमआर सीट लेकर के और फिर एकदम से वो काला करता है। ऐसे में समय बच जाता है। ये आप देखिए बाध्यकारी कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ कि पेपर के टाइम में काम आती है, और अच्छा तरीका ये वाला अच्छा तरीका माना जाता है। नहीं आप कर सकते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते या फिर दिक्कत है आपको, तो आप 50-50 क्वेश्चन कर सकते हैं। 50 जैसे ही आपके 50 कंप्लीट हो गए आप गोले भर सकते हैं, उसके बाद फिर 50 यानी कि 100 तक पहुंच गए, फिर गोले कर लिए पूरे, फिर इसके बाद में 125 हो गए, फिर आपने कर लिए। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके की रणनीति आप अपना रहे हैं सेकंड वाली, तो यहाँ आपको लास्ट में अगर आपने स्पीड अच्छी रखी है तो लास्ट में 5 या 10 मिनट का टाइम मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा पेपर को रीचेक करने के लिए। जो भी आपने आंसर लगाया फटाफट फटाफट जो है रीचेक कर लो। अच्छा इसका ए है, ठीक है, इसका सी है, इसका डी है। कई बार ऐसा होता है कि हम आते हुए क्वेश्चन को हमने बुकलेट में या हमारे दिमाग में बिल्कुल सही क्वेश्चन पता है कि उसका आंसर ए है, लेकिन हमने क्या किया, जल्दीबाजी में सी लगा दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन का नुकसान हो गया। एक क्वेश्चन का मतलब आपको पता है कि 3.4 नंबर, इतने नंबर्स आपको मिलने थे जो कि आप माइनस हो गए आपके, यानी कि आपके कट गए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत स्पीडली क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं, इसीलिए मैं हमेशा जब लाइव क्लास लेता हूं तो कहता हूं कि भाई स्पीड हमेशा ज्यादा रखो। ज्यादा स्पीड है तो वहां आपको रीचेक करने का भी मौका मिल जाएगा, और साथ में आसानी से, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, बहुत समय होता है आपके पास गोले भरने के लिए, तो ये चीज भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम हॉल की रणनीति हो गई। जहां कहीं आपको कंफ्यूजन वाली स्थिति हो वहां भी आपको आंसर जरूर लगाना, छोड़ के मत आना कोई सा क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि पेपर के बाद की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपने पूरा पेपर कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद में क्या रणनीति होनी चाहिए। दोस्तों एक चीज बता दूं, पीजीटी की क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट है, सभी को पता है। चाहे आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है या फिर सोशोलॉजी, हिंदी है या अदर कोई सब्जेक्ट है, तो आप जरूर जुड़ जाएं चैनल से। टेलीग्राम से जुड़ करके आपको नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9997123632। यहाँ व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, जो ग्रुप है वहाँ पर आप सब्जेक्ट के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए, अगर आपके पास समय है तो। लास्ट पॉइंट के बारे में बता दूं कि आपके पास कम से कम, पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी आपके पास कम से कम 5 मिनट का समय जरूर बचना चाहिए। और उस 5 मिनट में आपको क्या करना है, उस दौरान जो है आप एक बार फिर से ओएमआर सीट वगैरह चेक कर लें, और साथ ही साथ आप जो है क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ओएमआर सीट में जो गोले भरे हैं उन्हें भी आप रीचेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। भाई किसी भी तरीके की गलती मत करना, ठीक है। और अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको आंसर मिलेगा, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है
समय समय पर अभी जो भी 7-8 दिन का टाइम है या 10 दिन का टाइम है, उसमें जो भी मुझे ठीक लगेगा पीजीटी से रिलेटेड जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। बहुत अच्छे से तैयारी करें आप, और मैं ईश्वर से कामना करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपको सफलता ज़रूर मिले। तो दोस्तों, जय हिंद।